हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अब पता चल रहा है कि बुढ़ापा क्या होता है। गाइस, आज की ये कहानी काल्पनिक है। मीनू जी के दो बेटे थे, निरंजन और सारांश। उनके पति सरकारी नौकरी करते थे। मीनू जी एक घरेलू महिला थी। उनकी पूरी दुनिया उनका छोटा सा परिवार था। निरंजन की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वह भी एक कंपनी में नौकरी करने लगा था। सारांश निरंजन से 2 साल छोटा था। अभी उसकी पढ़ाई चल रही थी। दोनों ही बच्चे बड़े संस्कारशील थे। अपनी माँ के घरेलू कामों में सहायता भी कराते थे। समय गति से चलता रहता है। सारांश की भी नौकरी लग गई और निरंजन ने अपने ऑफिस में साथ में काम करने वाली एक लड़की कावेरी को पसंद कर लिया था। एक दिन उसने अपनी मम्मी पापा से कावेरी को मिलवाया तो दोनों ने बेटे का मान रखते हुए रिश्ते के लिए हाँ कर दी। पर निरंजन के पापा को कावेरी थोड़ी तेज लगी थी। पर दोनों परिवारों के मिलने के बाद रिश्ता पक्का हो गया। मीनू जी के बेटी नहीं थी, इसलिए वे कावेरी में अपनी बेटी की छवि देखने लगी थी। तय समय कावेरी घर की बहू बनकर आ गई। मीनू जी बहुत खुश थी। पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती। बहू नौकरी करती थी, सोचती जो टाइम बचेगा दोनों साथ बिताएंगे। साल भर में ही पोता हो गया। मीनू जी का दिन प्रतिदिन पोते से बहू से मुंह बढ़ता जा रहा था। कावेरी ने इस बात का फायदा भी खूब उठाया। सारी जिम्मेदारी घर की, बच्चे की मीनू जी पर डाल दी। अब सारांश की शादी के बारे में सोचने लगे थे। एक बार किसी शादी में सारांश ने पूर्वी को देखा था। वह उसे बहुत प्यारी लगी। उसने पापा को भी दिखाया। उन्होंने उसके बारे में पता कर रिश्ते की बात चलाई तो दोनों तरफ से राजामंदी होने पर महीने के अंदर शादी हो गई और पूर्वी बहू बनकर घर आ गई। मीनू जी अपनी बहू पूर्वी को भी पसंद करती थी, पर अपने पोते में तो उनकी जान बसती थी। पूर्वी ने साल भर में एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। घर में सब ठीक चल रहा था कि एक दिन मीनू जी के पति बीमार हो गए और 15 दिन भी नहीं जी पाए, दुनिया छोड़ गए। उनके जाने से मीनू जी बिल्कुल टूट गई थी। पूर्वी ने उन्हें अच्छे से संभाला। पिताजी के जाने के 6 महीने बाद कावेरी ने अपने पति निरंजन को कहा कि अब हमें बंटवारे की बात करनी चाहिए। तो निरंजन भी कावेरी की बातों में आकर अपनी माँ से कहता है, माँ आपसे एक बात करनी है। तो माँ ने कहा, हाँ बेटा कहो। तो बेटा कहता है, माँ अब मेरी बात का ना गलत मतलब मत निकालना। तो माँ ने कहा, अरे तुम बोलो तो सही। तो बेटे ने कहा, वह पापा ठीक ठाक थे, अचानक चले गए, इसलिए मैं चाहता हूँ अब आप अपने जीते जी मेरा और सारांश का बंटवारा कर दो। तो माँ ने कहा, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो निरंजन, अभी तुम्हारे पापा को गए हुए 6 महीने भी नहीं हुए हैं और तुम। तो बेटे ने कहा, तो क्या हुआ माँ, अब आप कल तक सोचकर बता देना। यह सुनकर मीनू जी को बड़ा झटका सा लगता है। उन्हें अपने बड़े बेटे से यह उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सुबह सारांश को, पूर्वी को, निरंजन, कावेरी को बुलाया और कहा, यह एक मकान है और एक फ्लैट है, दोनों की कीमत एक जैसी ही है। अब तुम दोनों फैसला कर लो किसको कहाँ रहना है। मेरा गुजारा तो तुम्हारे पापा की पेंशन में ही हो जाएगा। तो पूर्वी ने कहा, मम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही हो, आपके 2 बेटे हैं, परिवार हैं। तो बड़ी बहू ने कहा, हाँ मम्मी जी, पूर्वी ठीक कह रही है, पर अभी ना आपकी छोटी बहू को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी बेटियाँ छोटी है ना। मीनू जी का दिल धक से रह गया कि बिना पोते के रहना उनके लिए बहुत मुश्किल था। पर क्या कहती, किस हक से कहती। बड़ी बहू ने पहले ही इशारों में उन्हें कह दिया था। निरंजन और कावेरी उन्हें फ्लैट में रहना पसंद किया। हफ्ते बाद वह अपने बेटे अनमोल को लेकर चले गए। 2-4 महीने तो मीनू जी ने बड़ी मुश्किल से काटे। पूर्वी समझती थी, पर क्या करे। बिटिया को उनके साथ बिठाकर उनका दिल लगाने की कोशिश करती थी। पूर्वी की बेटी अब 3 साल की होने वाली थी तो फिर पूर्वी ने बताया वह प्रेग्नेंट है। मीनू जी उसका पूरा ध्यान रखती, कामों में हेल्प करवाती। 9 महीने बाद वह एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है तो मीनू जी बहुत खुश थी। धीरे धीरे वह सारांश और पूर्वी में रम गई थी। दोनों बहुत ध्यान रखते थे माँ का। कभी उनके पेंशन के पैसों के बारे में पूछते तक नहीं थे। माँ कहती भी थी, बेटा तुम खर्चा कर लिया करो। तो पूर्वी कहती, माँ मैं इन पैसों को क्या करूँगी, आप अपने पसंद का पहनो, खाओ, पियो, दान करो, जो आपका मन करे। मीनू जी मन ही मन सोचती थी, सच कितनी अच्छी बहू मिली है। निरंजन, कावेरी दिन पर दिन तरक्की, प्रमोशन मिलने से अपनी दुनिया में व्यस्त रहते थे। उन्हें माँ से या छोटे भाई के परिवार से कोई मतलब नहीं था। बेटा भी आगे पढ़ाई करने विदेश चला गया, फिर वही नौकरी करने लगा और शादी भी अपनी मर्जी से कर ली। इधर सारंश, पूर्वी के बच्चे दादी के साथ रहकर बहुत ही संस्कारवान बन गए थे। अपनी मम्मी के हर काम में हेल्प करवाना। रात को पोता तो बिना दादी के पैर दबाए सोता ही नहीं था। पोती कहती, अम्मा रात को कुछ चाहिए हो तो मुझे जगा लेना।
दादी पोती एक कमरे में सोती थी। अब तो बिटिया भी शादी लायक हो गई थी तो लड़का देख रहे थे। बड़ी धूमधाम से शादी करते हैं। दादी एक बहुत बढ़िया हार बनवाकर पोती को देती है। बहू बेटे ने कहा, माँ सब कुछ आपका ही तो है, तो अलग से क्यों? तो माँ ने कहा, बेटा यह मेरी पोती के लिए आशीर्वाद है। 4 साल बाद पोते की शादी भी हो गई। बड़ा बेटा बहू तो मेहमानों की तरह आते और चले जाते। अब मीनू जी बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी। पोते की बहू अपनी सास को देख सोचती कि यह अभी भी अपनी सासू माँ के बिना सलाह करे कुछ नहीं करती। धीरे धीरे नई बहू भी घर के संस्कारों में रंगने लगी। नौकरी करती थी फिर भी अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझती थी। सब बढ़िया चल रहा था। मीनू जी बहुत खुश थी कि ऐसा परिवार है उनका, कितना मान आदर करता है। पर कभी कभी बड़ा पोता अनमोल बहुत याद आता था। पर वह तो दादी क्या, माँ बाप को ही भूल चुका था। अपनी पत्नी और बच्चों में खुश था। निरंजन और कावेरी भी रिटायर हो चुके थे। अब निरंजन भी थकने लगे थे। बहुत पैसा कमाया पर अपनों का साथ नहीं कमा पाए। इतना बड़ा घर लिया था, नौकर थे, पर पति पत्नी एक दिन ऐसा गिरे कि उठ ही नहीं पाए। बेटे का दुख माँ के कानों में पड़ा तो बेटे के साथ माँ भी चली गई। अब इतने बड़े घर में कावेरी जी अकेली रह गई थी। दिन तो किसी तरह कट जाता पर रात कटनी मुश्किल हो जाती है। एक दिन उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो घर के नौकर उन्हें हॉस्पिटल ले गए। उन्हें कमरे में शिफ्ट किया गया, इलाज होने लगा। पर अब उन्हें अकेलेपन से डर लगने लगा था। वे डॉक्टर से बोली, आप मुझे कहीं बेड वाले वार्ड में शिफ्ट कर दीजिए, मेरा यहाँ दिल घबराता है। तो डॉक्टर ने उन्हें शिफ्ट करवा दिया। उनके पड़ोस में कोई उनकी हम उम्र औरत भी बीमार थी, पर उसका बेटा बहू पोता पोती मिलने आते, कई कई घंटे बैठे रहते। वह सुनती तो उन्हें अपने बेटे बहू पोता पोती की बहुत याद आती, पर किस मुंह से उन्हें कहे कि तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है। जब उसकी दादी उसके लिए तड़पती थी, वह मिलने की जिद करता था तो वह अपने बेटे को वहाँ जाने नहीं देती थी। पर अब पता चल रहा है बुढ़ापा क्या होता है। कई दिन से हॉस्पिटल का खाना खाकर वह दुखी हो चुकी थी। आज उनका मुंह का स्वाद कड़वा हो रहा था, पर किससे कहे। इतने में देवरानी पूर्वी मिलने आती है और एक केतली में घर का बना सब्जियों का सूप लेकर आती है। कावेरी उसे देखकर कहती हैं, पूर्वी तुम्हें कैसे पता चला? तो पूर्वी ने कहा, भाभी जी वह कुछ सामान लेने बाजार गई थी तो घर का नौकर मिला था, उसने बताया आप हॉस्पिटल में हो, कम से कम एक फ़ोन तो करवा देती, आप अकेले यहाँ। तो कावेरी जी ने कहा, किस मुंह से कहती? पूर्वी मैं तो सदा अपनी दुनिया में मस्त रही। मम्मी जी की भावनाओं का, ममता का सम्मान नहीं किया। वही बेटा अब हमारी भी सुध नहीं लेता, महीनों टेलीफोन नहीं करता। तो पूर्वी ने कहा, चलो छोड़िए, आप सूप पी लीजिए। वह उन्हें चम्मच से सूप पिलाती है तो कावेरी जी कहती हैं, सच पूर्वी बहुत बढ़िया बनाती हो तुम आज भी। तो पूर्वी ने कहा, नहीं भाभी जी, यह तो आपकी बहू ने बना कर दिया है, बोली ताई जी के मुंह का स्वाद बदल जाएगा। तो कावेरी जी ने पूछा कि वह तो नौकरी करती है ना? तो पूर्वी ने कहा, हाँ भाभी जी, पर रसोई के कामों में निपुण है, जितना हो सके काम करने की कोशिश करती है। इतने में डॉक्टर साहब आ जाते हैं तो पूर्वी उनसे पूछती है, डॉक्टर साहब कब तक छुट्टी मिलेगी इन्हें? तो डॉक्टर ने कहा, कल तक। तो पूर्वी कहती है, अच्छा भाभी जी, मैं कल आ जाऊंगी, आप अपने देवर के यहाँ चलना, वहीं हम सबके साथ रहना, तो जल्दी रिकवर हो जाओगी। तो कावेरी जी ने कहा, वह मैं अपने घर। तो पूर्वी ने कहा, नहीं भाभी जी, ऐसी हालत में आप अपने परिवार के होते हुए अकेली नहीं रहोगी। और अगले दिन पूर्वी भी अपने बेटे के साथ आकर उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दिलवा उन्हें अपने घर साथ ले जाती है। बहू ने गर्म पानी कर रखा था, उनका कमरा भी तैयार था। पूर्वी बोली, भाभी जी पहले गर्मा गर्म पानी से नहा लीजिए। तो कावेरी जी कहती हैं, ठीक है। वह नहाकर आती है, इतने बहू चाय पोहा बना लाती है, कहती है, ताई जी खाकर आराम कर लीजिए। देवर देवरानी बेटा बहू खूब ध्यान रखते हैं, खूब सेवा करते हैं। 15 दिन में ही वह एकदम तंदुरुस्त हो जाती हैं। दवाई के साथ सेवा और अपनों का साथ सब मिल रहा था। एक दिन कावेरी जी कहती हैं, बहुत दिन हो गए, घर भी तो संभालना है। तो देवर का बेटा कहता है, ताई जी आप अनमोल भैया से बात कर लीजिए, अब आपका अकेला रहना ठीक नहीं है। कावेरी के मना करने पर भी वह वीडियो कॉल कर ताई जी से अनमोल की बात करवाता है और बताता है ताई जी कितने दिन बीमार रही। तो वह बोला, मैं आ नहीं सकता और यहाँ मम्मी का दिल लगेगा नहीं, इसलिए अब वह अकेले रहने की आदत डाल ले। अगले दिन कावेरी जी अपना सामान ले चलती हैं। पूर्वी तुमने और बहू ने बहुत सेवा करी, भगवान तुम्हें सारे सुख दे। तो पूर्वी और उसका बेटा उन्हें रोक लेते हैं, कहते हैं, भाभी जी यह घर भी आपका है। और बेटा कहता है, बड़ी माँ आज के बाद आप कभी अकेले नहीं रहोगी। तो कावेरी जी कहती हैं, सच पूर्वी, संस्कारों का कोई मोल नहीं होता, वह अमूल्य होते हैं और यह आज मुझे समझ में आ गया। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या देवरानी ने जेठानी को अपने घर रखकर
सही किया। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।